Praise the Lord. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma, and today we will learn from the Word of God. परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता की किताब अध्याय 4 वचन 1 से लेकर के हम इसे वचन 3 तक पढ़ेंगे। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं तुझे पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। तूने मेरे संकट में से मुझे छुड़ाया है। मुझ पर अनुग्रह करके मेरी प्रार्थना सुन। हे मानव पुत्रों, कब तक मेरे आदर का अनादर होता रहेगा? कब तक तुम व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और छल को अपना लक्ष्य बनाओगे? यह जान लो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारता हूँ तब वह मेरी सुनता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबके जीवन में आने को आशीष दे। मैं इस वचन से संबंधित एक सुंदर सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन हमें ऐसे अनेक लोगों के जीवनों का परिचय देता है जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना करी और ऐसे कठिन हालातों में प्रार्थना करी जो हालात किसी के भी सहने से बाहर थे, और उन दशाओं में परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुन करके उनको उत्तर दिया। ऐसे ही एक घटना थी, एक जीवन जिसके स्त्री का नाम था हन्ना। एक स्त्री थी जिसका नाम था हन्ना, और वो परमेश्वर से निरंतर दुआ और प्रार्थना करने वाली औरत थी। लेकिन परिस्थिति इस प्रकार थी कि उसका कोख बंद था और उसे कोई संतान नहीं थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसको बहुत अपमान उठाना पड़ा। अपने हृदय की कड़वाहट में, अपने साथ हुए अपमान के कारण, जबकि उसका पति उससे स्नेह और प्रेम रखता था, परंतु उसकी एक सौतन जो निरंतर उसके ऊपर कटाक्ष करती और उसकी निंदा करती थी, उसके कारण, उसकी बातों के कारण वो इतनी कुड़कुड़ाई और इतनी जली कि उसको चैन नहीं था, और वो परमेश्वर के भवन में चली गई और जहाँ स्त्रियों का स्थान था उस स्थान पर बैठ के परमेश्वर को मन ही मन पुकारने लगी। उसने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर से अपने हृदय में बातें करने लगी, क्योंकि वो एक लंबे समय से इस आशीष से वंचित थी, इसलिए उसका दुख बहुत भारी था। उसके पास वो शब्द भी नहीं थे जो वो बोल सके। कभी कभी इस प्रकार की दशा हमारे साथ भी होती है। हमारा भी दुख और हमारी उलझन इतनी बड़ी हो जाती है और हम इतने लंबे समय से बार बार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि एक ऐसा समय आता है कि हमारे पास शब्द नहीं होते। और जब वो इस तरह से अपने मन ही मन परमेश्वर को दुहाई दे रही थी, उसके होठ हिल रहे थे पर शब्द नहीं सुन पड़ रहा था। उस दशा को हम समझ सकते हैं। उसको इस तरह से प्रार्थना करते महायाजक एली ने देख लिया। उस भवन का जो महायाजक था, जो सबसे बड़ा वहाँ का पुरोहित था, उसका नाम एली था। जब एली ने उस स्त्री को देखा, उसने गौर से देखा कि ये कुछ तो बोल रही है लेकिन इसकी आवाज़ नहीं आ रही, तो वो उसको गलत समझ बैठा। उसको लगा कि ये स्त्री नशे में आई है। जब वेदना इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो मनुष्य उस वेदना में डूब जाता है। ऐसा ही जैसे कोई व्यक्ति नशे में डूब गया हो। उसका दर्द, उसकी पीड़ा इतनी ज़्यादा थी, वो इतनी हताश थी। तो एली ने उसको ताड़ित करते हुए, उसको डांटते हुए एक बात बोली कि क्या तुझे इतना भी नहीं पता कि परमेश्वर के भवन में तू नशा करके आई है? उस समय उस स्त्री का हृदय फट गया और उसने उस प्रभु के दास से बोला कि तेरी दासी को ओछी स्त्री मत जान, मैं एक भली स्त्री हूँ, मैं कोई नशा करके नहीं आई, ये मेरे हृदय का दुख है। और उसने अपनी सारी उस तकलीफ़ को उस महायाजक के आगे बताया कि मुझे कोई संतान नहीं, मैंने परमेश्वर से संतान मांगी। जब उस महायाजक ने उसकी इस वेदना की बात को और उसके विश्वास की उस अटूटता को देखा,
परमेश्वर का आत्मा उस महायाजक के अंदर आया और उसने एक भविष्यवाणी कही, और वो भविष्यवाणी यह कही कि परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। और जब ऐसा कहा परमेश्वर के दास ने, उस स्त्री को वो वचन मिला जो परमेश्वर ने उसके लिए कहा था। उसके बाद फिर वो उदास नहीं हुई। हालेलुया। उसके बाद फिर वो निराश नहीं हुई। आपका और मेरा जीवन भी ऐसा हो सकता है। मैं और आप भी ऐसी दशा से गुजर सकते हैं जहां हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, हम एक छुटकारे के, एक रास्ते के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का वचन आपके पास आ रहा है, प्रभु का कोई ना कोई दास आपके लिए बोलेगा, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे। हालेलुया। मैं आज प्रभु का दास होने के नाते आपके लिए कह रहा हूँ, परमेश्वर आपको मुंह मांगा वरदान दे। और यह लिखा है, यह जान लो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जो परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं, कष्ट की परीक्षा उन्हीं के ऊपर आती है, ताकि ये बात दुनिया जान ले कि उस कष्ट के ऊपर भी जयवंत होता है व्यक्ति, किया जा सकता है यदि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, आपकी रुकी हुई आशीषों को खोल दे। आज मैं ये वरदान, ये अभिषेक, ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु के नाम से आपके लिए करता हूँ। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपके लिए प्रार्थनाएं करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना विषय मुझे भेज सकते हैं। परमेश्वर के करोड़ों लाखों सेवक प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उनमें से हम भी आपकी सेवा के लिए हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु की जय हो। धन्यवाद, आपने हमारे इस कार्यक्रम को देखा। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है, आप इसे औरों के साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।